हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसी ब्लोअर की। एसी ब्लोअर की स्पीड स्लो हो जाती है गाड़ी के समय होते होते, तो वो किस वजह से होती है वो भी मैं आपको वीडियो में आके बताऊंगा, और उसको इसकी स्पीड को कैसे सही करना है और उसकी पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्या क्या करना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डैशबोर्ड की डिग्गी खोल ली है और उसके जस्ट पीछे लगी हुई है ये एसी की ब्लोअर मोटर, ये लगी हुई है। ये पूरी असेंबली है, ये ब्लोअर मोटर है। यहाँ पे कॉइल लगी हुई हैं, ये कॉइल लगी हुई हैं, हीटर कॉइल और कूलिंग कॉइल। तो हमको इस मोटर को खोलना है फ्रेंड्स, इस मोटर को खोलना है और काफ़ी सावधानी से खोलना है। और ये कपलर्स याद रखने के कौन से कपलर कहाँ लगे हुए थे, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ये कौन सा कपलर किस जगह पे लगा हुआ था इसका बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चाहे तो आप उसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हैं खोलने से पहले, तो उसको हेल्प मिल जाएगी आपको उससे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको खोल के फिर आपको बताता हूँ और आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ ब्लोअर की कितनी स्लो आ रही है। ये देखिए, और वो डैशबोर्ड भी काफ़ी वाइब्रेशन कर रहा है, डैशबोर्ड बहुत वाइब्रेशन कर रहा है, ये आप सुन पा रहे होंगे। डैशबोर्ड भी काफ़ी वाइब्रेशन कर रहा है। तो अब हम इसको खोल लेते हैं, फिर इसको साफ़ करने के बाद में इसको आपकी आवाज़ सुनाऊंगा। चलिए आगे वीडियो में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका ब्लोअर मोटर खोल ली है और मैं आपको उसकी स्थिति बताता हूँ ब्लोअर मोटर की। ये देखिए, ये स्थिति है अभी इसकी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इसके ऊपर कितनी मोटी परत जमी हुई है। ये देखिए, अभी आप इसको देखिए, ये देखिए कितनी गंदगी है इसके अंदर। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप कितनी मोटी परत जमी हुई है इसमें। देखिए कहाँ से मोटर तेज़ घूमेगी, ये देखिए। और मैं आपको इसकी एक पंखड़ी में आपको साफ़ करके बताता हूँ, फिर आप उसमें अंतर बता देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये अकेली पंखड़ी पे से मैंने सिर्फ थोड़ा सा हटाया हुआ है ये। और ये इसको देखिए आप कितना जमा हुआ है। देखिए अब मेरे पूरे हाथ गंदे हो चुके हैं। ये देखिए, ये कितनी मोटी मोटी परत जमी हुई है। ये देखिए, ये सिर्फ अकेली सिंगल पंखी साफ़ करी है अभी मैंने, सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें कितनी इसकी वो जमी हुई है। ये देखिए कहाँ से मोटर तेज़ घूमेगी फ्रेंड्स, और वाइब्रेशन भी करेगा डैशबोर्ड, क्योंकि मोटर पर लोड पड़ेगा तो मोटर तो वाइब्रेट करेगी ना। ये इसके ऊपर जमा हुआ है, देखिए, ये देखिए पूरा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको साफ़ करके आपको बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको साफ़ करके फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने इस ब्लोअर को साफ़ कर लिया है। ये देखिए, ये साफ़ कर लिया है मैंने इसको। और अगर आप साफ़ करें इसको तो वो सावधानी से करें, क्योंकि ये इसके पीछे मोटर है ना। तो पानी का जितना हो सके उतना कम प्रयोग करें। मैंने इसको जो अपना टूथपेस्ट वाला जो ब्रश आता है उससे थोड़ा थोड़ा गीला कर करके इसको साफ़ करा हुआ है, और हल्का सा पानी मार के इसकी मिट्टी निकाल दी मैंने। तो देखिए आप कितना साफ़ हो चुका है। देखिए आप ज़्यादा इस पर जोर नहीं करिएगा, क्योंकि ये पंखड़ियाँ जो है इसकी हैं ये प्लास्टिक की हैं, टूट भी सकती हैं। तो जितनी आसानी से हो सके साफ़ उसको कर लें आप। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कर लिया है, और अब इसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा इसकी हवा में। और डैशबोर्ड के वाइब्रेशन अब देखते हैं इसको फिट करने के बाद अगर ख़त्म होता है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको फिट करके और इसको चला के आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमने मोटर को फिट कर दिया है वापस, ब्लोअर मोटर को। और आप जब भी करें इसको तो ये तीनों जो बोल्ट हैं इनको ज़्यादा न कसें, क्योंकि प्लास्टिक पे हैं ये। बस ये है कि तीनों तरफ चारों तरफ से इसको देख लें हाथ से मिला के कि इसकी फिटिंग सही हुई है कि नहीं, कहीं से गैप तो नहीं रह गया।
और ये जो मोटर का कपलर है, ये जो सेंसर लगा हुआ है इसमें, इसके ये स्पीड सेंस करता है कि ब्लोअर कितनी स्पीड में घूम रहा है। उस हिसाब से फिर वो एसी का जो टेम्परेचर वगैरह वो सब वही यहीं से वो दिखता है ECU को। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको देख के बताता हूँ। मुझे भी कंफर्म नहीं था कि डैशबोर्ड का वाइब्रेशन ख़त्म हुआ कि नहीं इससे। तो चलिए मैं आपको चला के बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में अभी फर्स्ट पे यही है, फर्स्ट पे और स्पीड में कितना अंतर आ गया देखिए। फर्स्ट पे देखिए, ये सेकंड, और बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है डैशबोर्ड में, बिल्कुल भी। मुझे खुद को नहीं पता था कि ये करने से डैशबोर्ड का जो ब्लोअर वाइब्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये तीसरे पे कर दिया, ये देखिए कितनी तेज़ हवा आ रही है इसमें। बिल्कुल डैशबोर्ड ऐसा पता ही नहीं चल रहा है हाथ रखने पे कि डैशबोर्ड में ये ब्लोअर चल रहा है। काफ़ी तेज़ हो चुकी है फ्रेंड्स इसमें हवा, काफ़ी तेज़। और डैशबोर्ड का वाइब्रेशन तो बिल्कुल ख़त्म, अगर आप करेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा इसको करने के बाद कि हाँ डैशबोर्ड पहले कितना वाइब्रेट कर रहा है तो अब बिल्कुल कर ही नहीं रहा, सिर्फ ब्लोअर की आवाज़ आ रही है और हवा की। इसको हवा आपको कैसे बताऊँ, तेज़ हवा आ रही है। हमारा काम सक्सेसफुल हो गया है, और इसको करने से एक फ़ायदा और हो गया कि जो वाइब्रेशन आ रहा था 3 नंबर पे इसका, वो ख़त्म हो गया। तो मतलब एक इससे काम से दोनों चीज़ें हो गई। ब्लोअर की स्पीड भी बढ़ गई है, और जो डैशबोर्ड वाइब्रेट कर रहा था 3 नंबर पे वो भी ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अगर मेरी वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिली है, या मेरी वीडियो को देखकर अगर आपने भी ये करा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये करके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको पैक कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपको आगे बना के बताता रहूँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।